बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, मैं चाहूँगा आप लोग एक तस्वीर देखें। वैसे तो ये पूरी वीडियो वायरल हुई पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन यकीन करें अगर आप लोगों के दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी है फ़लस्तीनियों के लिए तो या इंसानियत के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये पूरी वीडियो देख सकते होंगे। तो आप सिर्फ ये तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें इस बच्चे की हिम्मत का। और कमाल है अल्लाह की ज़ात। यकीन करें अल्लाह ताला ने फ़लस्तीनियों को कितना बड़ा जिगरा दिया, कितना बड़ा दिल दिया और उनके हौसलों की, उनकी हिम्मत की तारीफ बनती है। अब आप ये छोटी बच्ची देख रहे हैं, इसने अपने कांधे के ऊपर एक मजीद छोटी बच्ची को उठाया हुआ है और वो छोटी बच्ची इसकी बहन है। यानी कि, और पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसने इसको कांधे पर क्यों उठाया हुआ है। इस बच्ची ने एक और छोटी बच्ची को कांधे पर इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि वो जख्मी है। उसकी किसी गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है, टक्कर होकर वो गिर जाती है और शायद वो काफी ज्यादा जख्मी है। इतनी जख्मी है कि वो खुद अपने पाँव से चल भी नहीं सकती। आप लोग इस बच्ची का हौसला देखें, जो गालबन मेरे ख्याल से कोई नाज़रीन को 10 से 12 साल की होगी, इससे ज्यादा एज की ये बच्ची नहीं होगी। तो इसका आप हौसला देखें कि ये जो जिसको इसने अपने शोल्डर पे, अपने कांधों के ऊपर उठाया हुआ है नाज़रीन, ये इसकी छोटी बहन है। अब वहां पर एक सहाफी है जो वो इस बच्ची को रोक लेते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, इसको कांधे पर क्यों उठाया हुआ है और कहाँ जा रहे हो। तो ये नाज़रीन बच्ची बताती है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसको गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। वो जालिम गाड़ी वाला, पता नहीं कौन होगा जो टक्कर मार के भाग गया, जिसको इतनी इंसानियत उस बंदे में नहीं थी, जिसको अल्लाह का इतना डर नहीं था कि चलें अगर एक छोटी बच्ची की टक्कर हो गई है गाड़ी से तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाए। यानी कि वो टक्कर मारकर भाग गया। तो इसकी जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन, मैं बार बार छोटी बच्ची इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस बच्ची को, ये चाहे उससे उम्र में बड़ी होगी, इसके लिए मैं बड़ी का लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं ना दें। उसकी आप लोग शक्ल देखें, उसका आप हिम्मत देखें, उसके दिल में जो एहसास है अपनी बहन के लिए। और यकीन करें कि मैं 100% आप लोगों को कहता हूं कि अगर ये इसकी सगी बहन भी ना होती, कोई और होती जिसको ये जानती भी ना, तो फिर भी ये बच्ची इसी तरह का काम करती, उसकी इसी तरह से हेल्प करती। क्योंकि फलस्तीन में अक्सर इस तरह के वाकया देखने के लिए मिल रहे हैं आप लोगों को कि बड़े लोगों को एक साइड पर छोड़ दिया, छोटे बच्चे एक दूसरे की इस तरह हेल्प कर रही हैं जैसे वो रिश्तेदारों से बढ़ के हैं एक दूसरे के लिए। तो जब उस साफी ने नाज़रीन पूछा तो इसने बताया कि इसको, मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया है तो मैं इसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रही हूँ। वहां पर एक कैंप लगा हुआ है अल ब्रीज पार्क में, जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है। अब ये बच्ची जिस जगह से इस सहाफी को मिली है, आप लोग एक और चीज सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये बच्ची जिस जगह से इस सहाफी को मिली है, तो उससे जो अल ब्रीज कैंप था नाज़रीन, जो मेडिकल कैंप लगा हुआ था, वो कम से कम, जो इसकी डिटेल है ये उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप लोग ये तस्वीर ध्यान से देखें तो ये इर्द गिर्द का जो सारा इलाका है आपको वीरान बियाबान नजर आ रहा है। मतलब इर्द गिर्द आप लोगों को कोई ऐसी बिल्डिंग्स, कोई रौनक, कोई लोगों की हलचल यहाँ पर आप लोगों को नजर नहीं आ रही। तो इस इलाके से जहां से ये बच्ची सहाफी को मिली गुजरते हुए, तो इससे जो कैंप की दूरी थी वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक की दूरी थी। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, अल्लाह जानता है कि ये बच्ची इससे पहले कितनी दूर से चलती हुई आ रही होगी, कितना इसने सफर किया होगा इस बच्ची को अपने शोल्डर के ऊपर उठाकर। आप लोग जरा कोई 10-15 किलो का कोई वजन अपने शोल्डर के ऊपर उठाकर चलकर देखें तो फिर हमें बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है। लेकिन इसने एक बच्ची को, जो शायद अगर ये अपने शोल्डर से नीचे उतार कर उसकी तस्वीर बनवाती, उसकी वीडियो बनवाती, तो यकीनन मैं आप लोगों को पूरी तसल्ली के साथ ये कह सकता हूं, पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि इस बच्ची की हाइट भी इसी बच्ची के जितनी होगी, या अगर कोई होगी तो कोई 19-20 का फर्क होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक बच्ची अपनी हाइट जितनी अपनी बहन को कांधे के ऊपर उठाकर, अल्लाह जानता है पता नहीं कितनी दूर से सफर करती हुई आ रही होगी, सिर्फ इस माइंड में, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दूंगी और इसके जो जख्म है वो ठीक हो जाएंगे। अब यहां पर आप लोग सिर्फ एक चीज है नाज़रीन, मैं नहीं कहता कि कौन
فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا اقوام متحدہ یا جو بھی ہے فلانا، یہ لوگ آپ لوگ ایک سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ بہتر حساب کرنے والی ہے، وہ ان لوگوں کا بھی حساب کرے گی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کرے گی جو اس ظلم کے خلاف بول نہیں رہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک چیز ہے، وہ میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ صرف اور صرف فلسطینیوں کی جو ہمت ہے، ان کے حوصلے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو اس بچی کی تصویر دیکھ لیں، اور اگر اس کی آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو پھر آپ ایکس کے اوپر جا کر اس بچی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک مشرق نیوز چینل ہے، اس نے وائرل کی ہے۔ تو اس بچی کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا حوصلہ دیا ہے، کتنی ہمت اور صبر کتنا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر شاید تھوڑی سی آپ لوگوں کو غیرت بھی آ جائے، کوئی آپ لوگوں کی غیرت جاگ بھی جائے، یعنی کہ ہم سب مسلمانوں کی۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ۔